नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी दोस्तों, और आगे भी सब आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो दोस्तों। खैर, आज शुरू करते हैं दोस्तों आज के नए वीडियो पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी क्रेडिट बी के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट बी आखिरकार है क्या और कितने लैंडिंग पार्टनर इसके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों क्रेडिट बी एक ऑनलाइन अनसिक्योर्ड लोन देने वाली कंपनी है। दोस्तों, इसके साथ लगभग 8 से 9 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें क्रेडिट सेशन, टाटा कैपिटल, पूनावाला फिनकॉर्प, पीरामल फाइनेंस और दोस्तों खुद क्रेजी बी नाम की कंपनी, और भी 1-2 कंपनीज हैं दोस्तों ये सभी कंपनियां मिलकर क्रेडिट बी के थ्रू ऑनलाइन लोन देती हैं। दोस्तों इनका प्रोसेस बहुत ही इन्होंने सिंपल रखा है। दोस्तों, ये सिर्फ आपसे आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर फिर ये आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे। दोस्तों, सिबिल स्कोर चेक करेंगे, ये देखा जाएगा कि आपके नाम पर कहीं कोई लोन तो नहीं चल रहा, या अगर चल रहा है तो आपने कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। सारी चीजें तसल्ली हो जाने के बाद फिर ये आपको एक ऑफर जनरेट करते हैं। दोस्तों, ऑफर जनरेट करने के बाद यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है, और सारी पेमेंट जो है आपकी बैंक अकाउंट में आपके आ जाती है। दोस्तों खैर, इनकी क्रेडिट बी का लोन देने का प्रोसेस लगभग आसान ही है। दोस्तों, कुछ ही देर में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है दोस्तों, विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। दोस्तों, आइए अब बात करेंगे कि यदि क्रेडिट बी से आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, और आप के साथ क्या हो सकता है और आपको क्या बचाव करना चाहिए। दोस्तों अक्सर कई बार ये देखा गया है कि लोन आदमी ले तो लेता है, लेकिन कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो ऑनलाइन कंपनियों से लोन महंगे इंटरेस्ट पर तो ले लेता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कई बार पैसा चुकाने में वो असमर्थ हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे में क्या करें। यदि आदमी के पास पैसा नहीं है तो आदमी कहां जाएगा, अब अपनी जान तो दे नहीं देगा। दोस्तों, होता क्या है कि क्रेडिट बी के थ्रू जब आदमी लोन लेगा और लोन डिफॉल्ट होगा तो सबसे पहले आपको ईएमआई के रिमाइंडर्स आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन पहले से ही। यदि जब आपकी किस्त ड्यू होगी, मान लीजिए आपकी किस्त 5 तारीख को ड्यू है, तो आपको 5-6 दिन पहले से ही रिमाइंडर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मैसेजेस आएंगे और आपको कॉल्स भी आएंगी। दोस्तों, अच्छा, उसके बाद यदि आपकी किस्त बाउंस हो जाती है और आप किस्त नहीं दे पाते हैं दोस्तों, फिर आपको इनके रिकवरी एजेंट्स जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी कॉल्स आती हैं। और दोस्तों इतनी कॉल्स आती हैं कि आदमी कॉल सुन के परेशान हो जाता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग कॉल से बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार कॉल्स उठा भी लेते हैं और उठाने पर कंपनी के द्वारा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बेसिकली ये जो कॉल्स करते हैं दोस्तों, ये कोई कंपनी के लोग नहीं होते, ये कंपनी के रिकवरी एजेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कंपनी को पैसा रिकवर करके देते हैं और अपना
एक मोटा कमीशन सिक्योर कर लेते हैं दोस्तों कई बार ये लोगों को इतना ज्यादा डरा देते हैं दोस्तों, और लोग डर भी जाते हैं और डर के मारे या तो गलत तरीके से पैसा जुटाकर इन कंपनी को दे देते हैं दोस्तों, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इनकी कॉल से तंग आकर लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आइए अब आगे बात करते हैं कि क्रेडिट बी से यदि आपने लोन लिया है और आप नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनकी ज्यादतियों से कैसे बचना है दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको लगातार कॉल्स आती रहेंगी दोस्तों सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि एक मेल तैयार कीजिए, मेल लिखिए, कंपनी को मेल लिखिए और अपने सारे हालात बता दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो गई है, मैं अभी फिलहाल पैसा नहीं दे पाने की स्थिति में नहीं हूं दोस्तों। एक बार करिए, 2 बार करिए, 2-3 रिमाइंडर भेज दीजिए। अब दोस्तों इससे होगा क्या, इससे आपको ये होगा यदि कल को कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया था, लेकिन कंपनी ने आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया। और दोस्तों आप मेल लिखेंगे जरूर, लेकिन कंपनी आपकी मेल के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं दोस्तों। कंपनी को तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। फिर उसके बाद लगातार वही प्रोसेस चलता रहेगा, कॉल्स आती रहेंगी, ये होगा वो होगा, यहां तक कि आपको नोटिस भी आएगा कि आपके खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में FIR करवा रहे हैं दोस्तों। फिर ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि कोई भाई साहब फोन पे आपसे बात करेंगे, कहेंगे कि मैं थाने से बोल रहा हूं। थाने के बाद फिर आपके पास आएगा हाई कोर्ट के वकील का फोन आया कि मैं हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूं और आपका केस मेरे पास आया है और आपका केस लगने वाला है, पैसा दे दीजिए या मेरे से बात कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बात बता दूं, ना तो वो पुलिस असली होती है और दोस्तों ना ही वो वकील हाई कोर्ट का होता है। दरअसल में वो वकील होता ही नहीं है दोस्तों। ना तो पुलिस ऐसे किसी को कॉल करती है और ना ही हाई कोर्ट के वकील को पड़ी है कि वो आपको ऐसे कॉल करे दोस्तों, क्योंकि पुलिस लोन रिकवरी के मामले में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है दोस्तों, RBI की भी गाइडलाइंस है दोस्तों क्योंकि पैसा कंपनी ने आपकी एलिजिबिलिटी देख कर दिया था दोस्तों, कंपनी ने सब कुछ जांच परख कर दिया था, तो कंपनी तो ये कह ही नहीं सकती कि आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है दोस्तों। फिर आपको फ्रॉड के केस में आपके ऊपर पुलिस केस हो ही नहीं सकता दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, फिर आपको नोटिस आएगा आर्बिट्रेशन का दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता देता हूं कि इस देश में सोल आर्बिट्रेटर जैसी कोई भी अदालत नहीं है दोस्तों, उसके ऑर्डर की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती दोस्तों यदि आपका लोन अमाउंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 लाख से कम ही है, तो उससे क्या होगा कि ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि केस होता ही नहीं है दोस्तों। रिकवरी प्रोसेस चलता रहेगा, आपको फोन करते रहेंगे लोग, परेशान करते रहेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों से परेशान नहीं होना दोस्तों, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों। यदि कॉल कंटिन्यू आ रही है तो मत उठाइए, अवॉइड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों फर्जी आर्बिट्रेशन नोटिस आएगा कि भाई आपके खिलाफ हमने आर्बिट्रेशन कर दिया दोस्तों। और आर्बिट्रेटर भी कहां का होगा, आप बैठे हैं दिल्ली में तो आर्बिट्रेटर आपको दिखा दिया जाएगा कि जयपुर का आर्बिट्रेटर है दोस्तों क्लियर कट गाइडलाइंस है कि आर्बिट्रेशन यदि की भी जाएगी तो बोरोवर और लेंडर के बीच में ऐसी जगह की जाएगी कि जहां बोरोवर और लेंडर को दोनों को कन्वीनियंस हो दोस्तों
पहली बात तो इन ऐसे ऐसे छोटे मामलों के लिए आर्बिट्रेशन होती ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सिबिल ही खराब होगा दोस्तों। और दोस्तों जो बात सच है वो सच ही है कि सिबिल आपका इतना ज्यादा डैमेज हो जाएगा कि आप फिर किसी कंपनी से लोन नहीं ले पाएंगे दोस्तों। और रहा सवाल रिकवरी एजेंट्स का कि रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आएंगे, आपको हैरान करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो दोस्तों ऐसी कंपनियों के पास रिकवरी एजेंट्स भेजने की व्यवस्था है ही नहीं दोस्तों। अगर है भी तो बहुत ही चुनिंदा जगहों पे या जहां पे बहुत ही बिग टिकट साइज इन्होंने लोन दिया हो दोस्तों। दोस्तों डरिए मत, इनकी कॉल्स को मत उठाइए, इनकी धमकियों से मत डरिए दोस्तों। साफ कहिए कि यदि मेरे पास पैसा होगा मैं कंपनी को दे दूंगा। अब दोस्तों ये तो आपके ऊपर है दोस्तों कि यदि आपके पास पैसा आ जाता है और आप इनका पैसा देना चाहते हो दोस्तों। हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि कंपनियां समय समय पर आपको एक ऑफर देती रहेंगी कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम आपको ब्याज भी छोड़ देंगे, जुर्माने भी छोड़ देंगे और बल्कि मूल में से कुछ पैसा भी छोड़ देंगे दोस्तों। तो कंपनियां समय समय पर आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स देती रहेंगी ताकि आप कंपनी का पैसा उतार सके दोस्तों। कंपनियों के लिए तो यही हो जाएगा कि भागे भूत की लंगोटी ही सही दोस्तों। मोटा मोटा कहने का यही है कि इन कंपनियों की धमकियों से आपको नहीं डरना है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपको जैसा मैंने बताया पहले आप मेल लिखिए, नहीं मानते हैं तो इनकी कॉल्स को उठाना बंद कर दीजिए। और ये जो वकील और पुलिस के जो कॉल्स आपके पास आएंगे ये सब नकली है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं पे इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है दोस्तों। आपके टीवी स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। यदि आपको ज्यादा कुछ समस्या है और भी कोई समस्याएं हैं लोन के रिलेटेड, नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों हमने अपने व्हाट्सएप के चार्जेस बहुत ही नॉर्मल रखे हैं, 99 रुपीज पर कॉल। दोस्तों नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कृपया जरूर देखें दोस्तों। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपकी लाइफ जैसे चल रही है आराम से चलाइए, कोई फर्जी नोटिस नहीं आएगा, कोई फर्जी आर्बिट्रेशन का आपको सम्मन नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो वो सब नकली है दोस्तों। ये था वीडियो मेरा क्रेडिट बी के ऊपर कि क्रेडिट बी का लोन लेने के बाद और उनकी रिकवरी का क्या प्रोसेस है और आपको क्या करना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों जितना हो सके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की मदद भी हो सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।